हे गाइस, दिस इज उपेंद्र। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ERC 6551 स्टैंडर्ड की, जो कि अभी आया है और इसे नॉन फंजिबल टोकन बाउंड अकाउंट्स स्टैंडर्ड भी बोलते हैं। अब ये क्या करने वाला है दोस्तों, इसके बारे में हम कंप्लीट आज बात करेंगे। फ्रेंड्स, फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने पूरा इसका यूज केस समझाने को आपको कोशिश की थी। उसमें मैंने टेक्निकली ज्यादा अंदर नहीं गया था, ऊपर ऊपर से बताया था कि कैसे ये कैसे ये काम कर सकता है। आपकी थिंकिंग के लिए मैंने एक छोटा सा हिंट दिया था कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कैसा काम करता होगा, जिसमें आप एक अपना माइंड मेकअप बना सको कि हाँ, अपने से कुछ बनाने की कोशिश कर सको। बट आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीटली टेक्निकल फ्लो इसका बताने वाला हूँ कि इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं। एक्चुअली हम लोग आज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से बनाने वाले हैं, एकदम सिंपल सा बनाऊंगा जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो समझने के लिए, अगर आप बिगनर भी हो। इसलिए मैं इसे रेमिक्स आईडी का यूज करके बनाने वाला हूँ दोस्तों। तो फ्रेंड्स, इसमें जैसा पहली लाइन लिखा है, एन इंटरफेस एंड रजिस्ट्री फॉर स्मार्ट कॉन्टैक्ट अकाउंट्स ओन बाय ERC 721 टोकन्स। स्मार्ट कॉन्टैक्ट अकाउंट्स अगर आपने अभी तक नहीं सुना है तो ERC 4337 आपको जरूर उस पर वीडियो देखना चाहिए, मैंने डाला हुआ है। वो काफी बड़ा स्टैंडर्ड है, वॉलेट्स के यूजर इंटरेक्शन, यूएक्स जो है, UI UX जो है Web3 का, वो चेंज करने वाला है। वो काफी बड़ा स्टैंडर्ड आया है, उसे आपको समझना चाहिए, मैंने उस पर वीडियो डाला है दोस्तों। ये उसी का इम्प्लीमेंटेशन है NFTs पे। ये क्या कर रहा है, एन इंटरफेस एंड रजिस्ट्री फॉर स्मार्ट कॉन्टैक्ट अकाउंट ओन्ड बाय ERC 721 टोकन्स। पहले क्या था, हम लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो क्रिएट कर रहे थे वो किसी वॉलेट के द्वारा ओन की जा रही थी, जो कि हमारा EOA वॉलेट था, एक्सटर्नली ओल्ड अकाउंट। अभी ये क्या होगा, एक NFT के साथ हम उसे बॉन्ड कर देंगे। कैसे करेंगे हम समझने वाले हैं। फिर भी अगर किसी ने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा तो मैं इसका एक जल्दी से क्विक रिवीजन करके आपको यूज केस बताना चाहता हूँ। तो जैसे आपने कोई गेम खेलने जाते हो, ठीक है, आपने कोई Web3 का गेम खेला है जिसमें NFTs मिलती हैं, ठीक है, आप कोई गन जीतते हो तो आपको गन एज NFT मिल जाती है कि आप उसके ओनर हो गए। आप कोई कार उस गेम में पाते हो, लाइक आफ्टर हसलिंग। मेरे को इतना गेम का आइडिया नहीं है, हमको पता है उसमें काफी सारी गन वगैरह मिलती रहती हैं, कार वगैरह मिलती रहती हैं, एंड ये सारी चीजें हैं। तो वो अगर आपको मिलती है तो वो आपके एज NFT फॉर्म में मिलती हैं। अब वो NFT आप कैसे पता चलता है कि आपकी है, तो वो जो NFT का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें आपके अकाउंट को, जिस अकाउंट से आपने लॉग इन किया था, एक्सटर्नली अकाउंट, वॉलेट का अकाउंट, उसके साथ आपको उसका ओनरशिप दे दी जाती है। सिंपल सा ERC 721 टोकन होते हैं या फिर 1155 टोकन होते हैं, उसकी ओनरशिप आपको वहां पे दी जाती है, आपके नाम पे वो NFT मिंट कर दी जाती है। तो वो NFT डायरेक्टली किससे कनेक्टेड होती है, आपके वॉलेट से। अब आप सोचो, आपने एक गेम खेला, ठीक है, और उसमें काफी सारी NFTs आप जीतते चले गए, ठीक है, तो आपके वॉलेट में कितनी सारी NFTs आ गई। अब आपने दूसरा गेम खेला जाके, फिर काफी सारी NFTs आप जीतते चले गए। तो ऐसे क्या होगा, आपके वॉलेट में NFTs ही NFTs भर जाएंगी, जिनका फ्यूचर में क्या होता है, आपको कुछ यूज भी ना हो, बेकार सा एकदम जंक इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, आप किसी प्लेटफॉर्म पे अपनी वॉलेट अटैच करोगे, वहां पे मान लो काफी इंपॉर्टेंट NFTs भी हैं और कुछ फालतू के NFTs भी हैं, वो सारा आपका जंक इकट्ठा होता चला जा रहा है। तो गेमिंग की वजह से ऐसा हो रहा था। इसकी वजह से बहुत सारे यूजर्स ने अपनी इंपॉर्टेंट NFTs को भी खो दिया था, बिकॉज वो जल्दबाजी में सेल कर देते थे दूसरी NFT, दूसरा समझ के, उस चक्कर में हो जा रहा था। या फिर उनके पास बहुत सारी ऐसी NFTs पड़ी रहेगी जो वो देख नहीं पाया, उनका प्राइस काफी हाइक हुआ और वो फिर से गिर गया। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वो एक जंगल में उनकी NFTs पड़ी हुई थी, जंक में पड़ी हुई थी। क्योंकि अब गेमिंग की NFTs भी सारी आपके टोकन, आपके अकाउंट से कनेक्टेड थी ना फ्रेंड्स। बट जो ये नया स्टैंडर्ड आया है 655, ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर सकता है। अभी क्या होगा दोस्तों कि आप जो कोई प्लेयर बनोगे, जैसे आपने किसी गेम में एंटर किया, तो आपके प्लेयर को एक NFT क्रिएट कर दी जाएगी आपके नाम की, जो कि आपका वो प्लेयर होगा। लाइक गेम के स्टार्टिंग में प्लेयर्स के लिए एक NFT कॉन्ट्रैक्ट बना रखा है, तो कोई नया प्लेयर आएगा उसको एक नया NFT मिंट करके दे देंगे। वो क्या करेगा, उस प्लेयर की आपकी सारी इंफॉर्मेशन दिखाएगा वहां पे, आपका नाम क्या है, आप किस ईमेल आईडी से लॉगिन किए हो, ठीक है, आपकी पावर एंड ऑल, वो सारी चीजें वो कवर करेगी। ठीक है दोस्तों, जैसा मैंने एग्जाम्पल लिया था कि एक आधार कार्ड आपका डिजिटल आइडेंटिटी है अपने इंडिया में। इंडिया में आधार कार्ड आपकी डिजिटल आइडेंटिटी की तरह शो करता है। अब आपकी कोई भी एसेट्स होगी वो उससे अटैच होगी, ना कि आपसे। ठीक है, फ्यूचर में धीरे धीरे गवर्नमेंट यही कर रही है। यहाँ पर भी हम ऐसा कर सकते हैं कि अब 6551 से क्या हो जाएगा कि वो जो आधार कार्ड, जो आपकी NFT होगी, या फिर जो गेमिंग में आपकी NFT होगी, अब वो ओन करेगी आपके जितने भी गन्स एंड ऑल जो भी आपको वहां पे मिल रहा है गेम में। वो सारी चीजें, आप कोई कार जीत रहे हो या फिर कोई टैंकर मिल गया, आपको टैंक मिल गया, वो सारी चीजें अब उससे अटैच होंगी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इससे इससे ये हो जाएगा कि अब आपकी वॉलेट से नहीं, आपके वॉलेट एड्रेस पे वो नहीं है, वो आपकी जो TB है, टोकन बाउंड अकाउंट्स होगा, उसका जो एड्रेस होगा उस वो ओन कर रहा होगा उन सारी NFTs को। तो वो वॉलेट पे आप एड्रेस डालोगे तो वहां पे आपका जंक नहीं दिखाएगा। ठीक है, बट जब आप अपने टोकन बाउंड अकाउंट का या फिर स्मार्ट अकाउंट का जो एड्रेस डालोगे, तब दिखाएगा कि ये सारी चीजें ओन करता है। तो पर्टिकुलर गेम की एक NFT आपके पास होगी जो आपके कैरेक्टर को रिजेंबल करेगी।
आपका करेक्टर एक एनएफटी होगा जो कि एक टोकन होगा किसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। वो जो एनएफटी है वो काफी सारी एनएफटीज को ओन कर रही होगी। ऐसे दोस्तों आप बाकी सारे इसके यूज केस देख सकते हो कि कल को आप लोगों ने मेटावर्स में कोई प्लॉट लिया, उसमें आपने जाके कोई कार खड़ी की, बार बार मैं कार पे आ जा रहा हूँ, कोई घर बनाया, बहुत सारे उसमें काफी एंटीक पीसेस रखे अपने घर में, वो सबकी एक एनएफटीज होती जाएंगी, है ना। सब एक, क्योंकि वो सारी कमोडिटीज हैं, नॉन फंजिबल तो है नहीं, सब एक एनएफटी के फॉर्म में आपके एड्रेस पे होंगी। तो फिर से आपके लिए दिक्कत होगी कि सब आपके ईओए पे, एक्सटर्नल अकाउंट पे, मेटामास्क पे भरी रहेंगी। और डैट आप उस घर की एक एनएफटी खरीदोगे और सारी एनएफटीज वो आपका घर ओन कर रहा होगा। कल को क्या होगा, आप अगर वो घर की एनएफटी बेचते हो तो उसकी सारी कमोडिटीज भी एक साथ बिक जाती हैं, तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन भी नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था एक ओवरव्यू जो मैंने उस वीडियो में काफी अच्छे समझाया था, इसमें भी आपको काफी अच्छे से समझाने की कोशिश की। अब चलते हैं इसके टेक्निकल फ्लो पे कि इसका टेक्निकल फ्लो काम कैसे करता है। दोस्तों आज हम लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाले हैं। सो वीडियो का ना भी लॉन्ग, बट क्योंकि ये नया कॉन्सेप्ट है, आप कुछ कंफ्यूज ना हो तो, क्योंकि मुझे टाइम लग गया रिसर्च करने में कि एक्चुअली ये भाई क्या है, काम कैसे करता है। तो ये सारी चीजें मैं बहुत सिंपल तरीके से आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ, तो ये वीडियो जरूर कंप्लीट देखिएगा। तो इसमें देखिए पर्पस बताया था, पर्पस डिफाइंस सिस्टम गिव्स ERC 721 टोकन अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। सिंपल सी ERC 721 टोकन जो होगा आपका, जो एग्जिस्टिंग आप ओन कर रहे हो, उसको एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट दे दिया जाए। जैसे आप मेटामास्क पे अपना अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपको क्या करते हैं, एक अकाउंट मिल जाता है, एक Web3 से कनेक्ट करने के लिए अकाउंट मिल जाता है। ऐसे आपकी एनएफटी को भी एक अकाउंट दे दिया जाए जो कि नॉर्मल ईओए अकाउंट नहीं होगा, वो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट होगा। फिर मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे काम करते हैं, क्या होते हैं, उसको वीडियो नहीं देखा है, सो आई हैव क्रिएटेड अ वीडियो, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। These token bound accounts allows ERC 721 token to own asset and interact with applications without requiring to change existing ERC 21। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो ERC 721 एग्जिस्टिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे जो अभी मार्केट में चल रहे हैं, वो भी इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो मतलब जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट था 721 का, जो ERC 721 जो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को होल्ड करेगा, ओन करेगा, एक्चुअली उसके कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। आप सिंपल सा ओपन जिपलिन में जाओ, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाओ 721 का, वो डिप्लॉय मार दो, उसके बाद आप अलग से फंक्शनैलिटी डालते हो, अलग से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करते हो, जो कि उससे आप अटैच करते हो, जिनमें आप लिखते हो कि ये जो 721 का टोकन आईडी है वो इस अकाउंट का ओनर है। तो मतलब 721 स्टैंडर्ड से कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई, वो सिंपल एक 721 का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। आपको क्या करना है, आपको अलग से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डिप्लॉय करने हैं टू मैनेज दीज 6551 फंक्शनैलिटीज। वो कैसे करने में आप लोगों को दिखाऊंगा, बट आप ये समझ सकते हो कि इसने एग्जिस्टिंग 721 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को और जो मार्केट प्लेसेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी है उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है। इसको दैट्स वाई इसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ने वाली है। ऐसे क्या होता है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करने में टाइम लगता है, क्या पता करना चाहते भी नहीं करते लोग, तो इसका यूज केस धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, अभी क्या है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज नहीं करना है तो इसका यूज केस बहुत तेजी से बढ़ने वाला है दोस्तों। कोई भी प्रोजेक्ट आराम से अलग से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करके इस फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट कर सकता है अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, जिसको ERC 721 प्रोजेक्ट बोलते हैं। इवन आप अपनी ERC 721 टोकन के लिए खुद भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट बना सकते हो, जो कि कोई और ओन नहीं कर रहा होगा। लाइक आपको मेटामास्क पे डिपेंड नहीं करना, किसी थर्ड पार्टी पे डिपेंड नहीं करना, आप अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट खुद बना सकते हो। ठीक है, अपने हिसाब से उसमें फंक्शनैलिटी लिख सकते हो कि आपकी एसेट जो वो 721 ओन करेगा, वो उसमें आप क्या क्या फीचर डालना चाहते हो। आप उसको मल्टी साइन बनाना चाहते हो कि वो एक जो फंक्शन होगा तो उससे ज्यादा ओनर एक्सेस कर सकें। आप ऐसा बनाना चाहते हो, उसमें 2-3 एड्रेस डालना चाहते हो कि कल को एक एड्रेस हो जाए तो आपकी जो एनएफटी है, अब वो एनएफटी आप तो ओन नहीं कर रहे हो, वो आपका 721 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट ओन कर रहा है। ठीक है, तो वो टोकन आप चाहते हो कि एक नहीं 2-3 अकाउंट्स उसको एक्सेस कर सकें, 2-3 टोकन उसको ओन कर सकें, वो सारी फंक्शनैलिटी भी डाल सकते हो दोस्तों। इट्स गोना बी डिपेंड कंप्लीटली ऑन यू, और मैं वही आपको आज सिखाने वाला हूँ। ठीक है, ये मोटिवेशंस वगैरह आप जाके पढ़ सकते हैं, स्पेसिफिकेशंस देख सकते हैं, हम आते हैं टेक्निकल डायग्राम में। ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये है इसका टेक्निकल डायग्राम, हाउ दिस गोना बी वर्किंग। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें केवल 2 तरीके के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। 2 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होने हैं। पहला एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा जो आप अपने वॉलेट का क्रिएट करोगे। ठीक है दोस्तों, जिसको हम इम्प्लीमेंटेशन ए, इम्प्लीमेंटेशन बी बोल रहे हैं, इज जस्ट बिकॉज जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा हर यूजर के लिए अलग होगा। ठीक है, हर यूजर के लिए अलग होगा। अब वो जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा हर यूजर अपने हिसाब से अगर बनाता है तब तो अलग होगा ही। अगर एक ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो एक एक स्टैंडर्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्रिएट हो गया है, उसका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अगर वही सारे यूजर यूज करना चाहते हैं तो डिप्लॉय वो हर यूजर के लिए अलग होगा। ठीक है, क्योंकि जब वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होगा अलग से, तब एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आपको मिलेगा। और आपको भी पता है, अब जो वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट मिल गया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मिल गया, वो काफी सारी एसेट्स ओन कर सकता है। आपको पता है उस एड्रेस में हम ERC20 टोकन भेज सकते हैं, 1155 भेज सकते हैं, 721 भेज सकते हैं। अभी आपको मैं थोड़ा थोड़ा आइडिया देना चाहता हूँ कि ये एक्चुअली फंक्शनलिटी वो कैसे करती है।
तो दोस्तों एक हम कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करेंगे जिसे हम अकाउंट कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, account.sol, जो कि जिसमें सारे लॉजिक्स लिखे होंगे कि आपका अकाउंट आपकी एसेट्स को मैनेज कैसे करेगा। वो आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट होगा या फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट का कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो वो एक तरीके से वॉलेट का कॉन्ट्रैक्ट है। उसमें हर चीजें लिखी होंगी कि भाई वो ERC-20 टोकन्स आते हैं उसके पास, तो उसको कैसे रिसीव करेगा, कैसे फ्यूचर में सेंड करना है, कौन उन फंक्शंस को कॉल कर सकता है, क्योंकि अगर आप उसको पब्लिक बना के उसमें आपने कोई मॉडिफायर नहीं डाला तो कोई भी आके चला सकता है। तो ये सारी फैसिलिटीज होंगी उसमें। और दूसरा होगा दोस्तों एक रजिस्ट्री का कॉन्ट्रैक्ट, जो कि मेन कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसके थ्रू जो कि एक मेन एंट्री पॉइंट होगा। अब उस रजिस्ट्री का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूज करके कोई भी कल को आके अपनी NFT का स्मार्ट अकाउंट बना सकता है। तो मान लो कोई थर्ड पार्टी कल को खड़ी होती है कि मैं एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बांटने वाली हूँ, तो मैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दे रही हूँ, मैंने एक रजिस्ट्री का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया और मैंने आपको अकाउंट कॉन्ट्रैक्ट दे दिए, जो कि एक स्टैंडर्ड है, आप चाहो तो अपने भी दे सकते हो। इन दोनों का अकाउंट का यूज करके आप अपनी NFT लेके आओ। जैसे मैं ओन कर रहा हूँ कोई पंक करके NFTs हैं, मैं उनकी NFT नंबर 425 ओन कर रहा हूँ और मैं आया। मैं नहीं चाहता कि वो क्रिप्टो पंक आके या क्रिप्टो किटीज आके मेरे बिहाफ पे करे, उसे नहीं करना है। यूजर जो मैंने खरीद रखा है, मैं चुपचाप जाऊंगा, मैं बोलूंगा भाई मेरी ये NFT आईडी है और इस कॉन्टैक्ट एड्रेस की ये NFT है, आप इसके लिए मेरा स्मार्ट अकाउंट बना दो। आप इस रजिस्ट्री पे आके एक फंक्शन कॉल करोगे, क्रिएट अकाउंट, एंड वो आपके लिए एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करेगा, पर्टिकुलरली दिस इज गोना बी फॉर यू। एंड उसमें सारे केसेस लिखे होंगे, केवल आप उसको चला सकते हो। उसमें लिखा होगा जो क्रिप्टो किटी का 555 नंबर की NFT का मालिक है, वही इसको चला सकता है। अब वो जो स्मार्ट कॉन्टैक्ट अकाउंट आपके लिए डिप्लॉय हुआ, स्मार्ट कॉन्टैक्ट आपके लिए डिप्लॉय हुआ, जो उसका कॉन्टैक्ट एड्रेस है, उस पर आप कोई भी चीजें सेंड तो कर सकते हो, और उसमें से चीजें निकालना कैसे, वो सारा आपको अकाउंट के फंक्शनैलिटीज लिखनी पड़ेंगी, वो हम अभी लिख के दिखाएंगे आपको। तो चलिए सीधा चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बताया कि मान लो ये 721 कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है, जिसका नाम ए है, इसको क्रिप्टो किटी नाम रखते हैं, जो बहुत दिनों से मार्केट में पड़ा हुआ है। ये बी है, जो भी काफी दिनों से एक NFT का सिंपल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट था, जो कि पड़ा हुआ है। अब मैं इसमें ओन करता हूँ 123 और इसमें ओन करता हूँ 456 आईडी की NFTs। फ्रेंड मैं चाहता हूँ इस टोकन को अपने मैं एक स्मार्ट अकाउंट बना दूं, इसको एक स्मार्ट अकाउंट दे दूं, जिससे ये काफी सारी एसेट्स होल्ड कर सके। ठीक है, तो फॉर दैट मैं यहाँ पे आऊंगा और रजिस्ट्री कॉन्ट्रैक्ट से मेरा एंट्री पॉइंट जो होगा वो रजिस्ट्री कॉन्ट्रैक्ट होगा। सिंपल सा उसमें फंक्शन होता है क्रिएट अकाउंट का। मैं उसमें क्लिक करूंगा, उसमें पैरामीटर्स दूंगा, जिसमें मेरे को बताना होता है कि ये कौन सा टोकन आईडी है, मेरी टोकन आईडी कौन सी जिसके लिए मैं करना चाहता हूँ, वो कौन से कॉन्टैक्ट एड्रेस पे है टोकन आईडी, वो डालूंगा। एंड देन उसमें बताऊंगा कौन सी चेन पे पड़ी हुई है, मतलब ये इथेरियम पे है, ये इथेरियम पे पड़ी हुई है, या फिर आपका बिनांस फाइनेंस पे पड़ी हुई है, या फिर कोई भी ईवीएम टोकन जो भी है उस पर पड़ी हुई है, वो मैं बताऊंगा। देन ये रजिस्ट्री कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट डिप्लॉय करेगा पर्सनली फॉर यू। दैट्स व्हाई हम यहाँ पे फैक्ट्री कॉन्ट्रैक्ट का भी यूज करते हैं, क्रिएट टू का भी यूज करते हैं। ये सारी अगर कॉन्ट्रैक्ट आपको नहीं पता तो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। एंड वो आपके बिहाफ पे एक अकाउंट क्रिएट करेगा, जो कि सिंपली एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करेगा, जिसमें सारे मॉडिफायर लिखे होंगे, लिखा होगा कि भाई जो इसका ओनर है वही उसको चला सके। एंड देन वो उसमें सारी फंक्शनैलिटी, उसने एक स्टैंडर्ड कॉन्टैक्ट लिख रखा होगा अकाउंट का, जो एक वॉलेट के अकाउंट को चाहिए होती है, जो एक स्मार्ट वॉलेट के अंदर फंक्शनैलिटी होनी चाहिए। तो वो सारी चीजें अभी हम लोग लिखने वाले हैं। तो पहला हमारे पास एक कॉन्टैक्ट होना चाहिए, कौन सा, रजिस्ट्री का, जिसके अंदर एक फंक्शनैलिटी है कि कोई एक फैक्ट्री कॉन्टैक्ट की फंक्शनैलिटी भी होगी। मतलब वो फैक्ट्री कॉन्टैक्ट का भी काम कर रहा होगा, जो हर यूजर के लिए एक अलग डिप्लॉयमेंट करेगा। फैक्ट्री कॉन्टैक्ट क्या होते हैं फ्रेंड्स, आपके डिप्लॉयमेंट को काफी गैस उसकी काफी कम कर देते हैं। वो ऑलरेडी डिप्लॉयड अकाउंट्स को यूज करके उसमें प्रॉक्सी लगा के आपके बिहाफ पे वो चीज क्रिएट कर देते हैं। वो चीजें अभी हम लोग देखने वाले हैं। अभी हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेने वाले हैं दोस्तों। तो पहला हमारा जो कॉन्टैक्ट होगा वो रजिस्ट्री कॉन्टैक्ट होगा, इसने यहाँ पे बताया है। और उसमें बताया है एक फंक्शन होगा जो कि क्रिएट अकाउंट होगा, दूसरा होगा अकाउंट। क्रिएट अकाउंट फंक्शन क्या होता है, आपके एक अकाउंट क्रिएट करता है, आपके बिहाफ पे एक स्मार्ट कॉन्टैक्ट वॉलेट डिप्लॉय करता है, एंड देन गोना गिव द एड्रेस टू यू दैट दिस इज द स्मार्ट कॉन्टैक्ट वॉलेट फॉर यू। एंड दूसरा जो होता है दोस्तों वो होता है अकाउंट का। यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आपने अगर सॉलिडिटी में थोड़ा सा एडवांस में गया तो आपको पता होगा कि हम लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो डिप्लॉय करते हैं उसके एड्रेस को पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो फंक्शनैलिटी यहाँ पे यूज करके आपको बताता है कि आपका जो अकाउंट है, या फिर आपने अगर डिप्लॉय कर रखा है तब भी वो कॉन्टैक्ट एड्रेस बता देगा कि आपका अकाउंट एड्रेस क्या है। ठीक है, जो ये टोकन आईडी आप डालोगे इसके बिहाफ पे कौन सा स्मार्ट कॉन्टैक्ट डिप्लॉयड है, उसका कॉन्टैक्ट एड्रेस क्या है, तो वो आपको अकाउंट बता देगा, सिंपल सा कॉन्टैक्ट एड्रेस। अगर आपने ऑलरेडी अभी डिप्लॉय नहीं किया है बट फ्यूचर में करने वाले हो, तो वो आपको कैलकुलेट करके बता देगा कि आपके अकाउंट का एड्रेस क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसके अंदर काफी अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया है, आप जाके इसको देख सकते हैं। इंटरफेस उसका क्रिएट करके हमको दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये पहला इंटरफेस हमें मिला है। तो वी वाना जस्ट कॉपी इट, ये भी हमें इसे यूज भी करना है। तो फ्रेंड्स हम लोग रिमिक्स पे आ गए हैं, अपना एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं एंड TBA नाम रख देते हैं, टोकन बाउंड अकाउंट। एंड इस फोल्डर में हम लोग क्या करेंगे, एक अपनी फाइल क्रिएट करेंगे। एंड फाइल का नाम हम लोग को क्या रखना है,
तो ये हमारा इंटरफेस होने वाला है, रजिस्ट्री का इंटरफेस होना है IERC रजिस्ट्री। तो हम इसका नाम यही रख देते हैं दोस्तों, IERC रजिस्ट्री। सो मैंने IERC registry.sql नाम से फाइल क्रिएट की एंड देन वी हैव copy just pasted this interface here एंड देन फ्रेंड इसने डिस्कस किया है कि अकाउंट इंटरफेस में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो देखिए हम लोग इसको ही यूज करके एक अभी सिंपल सा एक सैंपल सा आपको अकाउंट स्मार्ट कॉन्टैक्ट अकाउंट या फिर टीबीए बनाने वाला हूँ, टोकन वन अकाउंट। अभी इसमें बता रहा है कि आपको ERC 1271 का जो कि सिग्नेचर वेरिफिकेशन करता है, वैलिडेशन करता है, वो स्टैंडर्ड इंपोर्ट करना पड़ेगा। देन ERC 6165 तो इंपॉर्टेंट होता है, एज वी ऑल नो। ये सारे इंटरफेसेस भी डालने पड़ेंगे, ये बोल रहा है। एंड उसके साथ हमें यहाँ पे अकाउंट नाम का ERC 6551 अकाउंट नाम का भी इंटरफेस डालना है। सो लेट्स जस्ट कॉपी दैट फ्रेंड्स। ओके, हम इसे कॉपी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने 6551 रजिस्ट्री कॉन्ट्रैक्ट और अकाउंट कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने आप लोगों को डिस्कस किया, उन दोनों के इंटरफेसेस बना लिए हैं। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि एक्चुअली इन इंटरफेसेस में रिक्वायरमेंट क्या होती है। ठीक है, तो और नीचे कर लेते हैं एंड आप देख सकते हैं 6551 रजिस्ट्री कॉन्ट्रैक्ट में हमें दो फंक्शंस की रिक्वायरमेंट है। एक अकाउंट क्रिएटेड, इसमें बता रहा है ओके ये इवेंट है, सॉरी या ये जो इवेंट है कि जब अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो वो इवेंट रिलीज करेगा। अभी यहाँ पे बता रहा है क्रिएट अ टोकन बाउंड अकाउंट फॉर द ERC 721 टोकन। तो ये क्या करेगा, किसी भी ERC 721 टोकन जिसके साथ जो आप यहाँ पे इनपुट दोगे उसके लिए आपको एक टोकन बाउंड अकाउंट क्रिएट कर देगा। वो बस ये चेक करता है कि जो भैया कॉल कर रहा है 721 टोकन का ओनर है कि नहीं। अगर आप इस 721 को 721 अकाउंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट उसमें आप अगर इसको ओन कर रहे हो, आपका एक्सटर्नल अकाउंट जिससे आप कॉल कर रहे हो अगर ओन कर रहे हो, तो वो आपके बिहाफ पे एक अकाउंट क्रिएट करेगा। इफ अकाउंट हैज ऑलरेडी बीन क्रिएटेड, रिटर्न द अकाउंट एड्रेस विदाउट कॉलिंग क्रिएट टू। एंड इफ any data is not empty and the amount has not yet been created, call account with provided any data with reason। तो कह रहा है अगर ऑलरेडी क्रिएटेड होगा इसके द्वारा अकाउंट, ठीक है, इस रजिस्ट्री कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा अकाउंट पहले से क्रिएट किया जा चुका होगा, तो क्रिएटेड अकाउंट ऑलरेडी जो है उसका आपको अकाउंट एड्रेस भेज देगा, सिंपल सा कॉन्टैक्ट एड्रेस भेज देगा। बट और वो कॉल नहीं करेगा क्रिएट टू लाइब्रेरी को। और क्रिएट टू लाइब्रेरी क्या होती है, ये एक तरीके से फैक्ट्री कॉन्ट्रैक्ट, फैक्ट्री लाइब्रेरी की तरह आपके लिए यूज होती है। आपको कॉन्ट्रैक्ट की फैक्ट्री डालनी हो अगर, तो आप यूज करते हो। वो क्यों जरूरत है यहाँ पे मैं आप लोगों को भी बताने वाला हूँ, है ना। अब ये क्रिएट अकाउंट में क्या है, इंप्लीमेंटेशन में आप डालते हो कि कौन सा, जैसे आपने बोला 721 का टोकन आईडी इतना, आप मेरे लिए इस 721 के 425 टोकन आईडी के लिए मेरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट क्रिएट कर दो, टोकन बाउंड अकाउंट क्रिएट कर दो, क्योंकि इस टोकन को मैं बाउंड करना चाहता हूँ अकाउंट से, जिसमें ये मेरा टोकन की फंक्शनैलिटीज 1000 गुना बढ़ जाए। वो बहुत सारी एसेट्स को वो बहुत सारी चेन के साथ इंटरेक्ट कर सके, बहुत सारी एसेट्स को होल्ड कर सके, बहुत सारी एसेट्स को ट्रांसफर कर सके। तो फॉर दैट वी गोना ऐड द कॉन्टैक्ट एड्रेस ऑफ दैट एनएफटी, जिस एनएफटी के लिए मैं बात कर रहा हूँ। अब आप देखो यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट एड्रेस डाल देंगे और डालेंगे कि वो जो एनएफटी कॉन्टैक्ट एड्रेस आपने डाला है वो कौन सी चेन आईडी का, क्योंकि आपको पता है अगर ईवीएम की बहुत सारी चेन आईडी में एक ही कॉन्टैक्ट डिप्लॉय मारते तो उसका कॉन्टैक्ट एड्रेस सेम निकल के आता है, आ सकता है, चांसेस हैं और आता भी है। फॉर दैट आपको चेन आईडी भी यहाँ डालनी पड़ती है, कौन सी चेन पे डिप्लॉयड है उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, देन आप टोकन कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हो कि जो टोकन कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है आपका, ओके ओके गाइस, थोड़ा सा मेरे से गलती हुई, बाय मिस्टेक मैंने इंप्लीमेंटेशन बोल दिया कि वो जो कॉन्टैक्ट एड्रेस होगा, बट ये टोकन कॉन्ट्रैक्ट है, वो एक्चुअली वो कॉन्टैक्ट एड्रेस होगा जिसके एनएफटी के लिए मैं टीबीए बनाना चाहता हूँ। ये जो इंप्लीमेंटेशन है ये मैं आपको थोड़ा आगे बताता हूँ। ठीक है, ये एक्चुअली अकाउंट का एड्रेस होता है जहाँ पे मेरा डिप्लॉयड होता है, बस उसकी बात हम थोड़ा सा बाद में बताते हैं। तो ये जो अकाउंट का कॉन्टैक्ट होगा, जो डिप्लॉयड होगा, उसका एक्चुअली एड्रेस होगा। ठीक है, उसको हम अच्छे से डिस्कस करते हैं अभी आगे। देन हम यहाँ पे एक सॉल्ट डालेंगे। आपको पता है जब आप कॉन्टैक्ट डिप्लॉय करते हो उसका कॉन्टैक्ट एड्रेस आप चाहते हो कि डिफरेंट आए जो भी आ रहा है, और डेट आप उसका सॉल्ट डाले होते हैं कि अगर हम सॉल्ट की वैल्यू डिफरेंट कर देंगे तो कॉन्टैक्ट एड्रेस डिफरेंट आएगा। तो इसको चाहे यूज करें, नहीं भी कर सकते अपने अकाउंट में। ठीक है, यहाँ पे अगर आप मैनेज करना चाहते हो कि कॉन्टैक्ट एड्रेस क्या है, अपने हिसाब से लाना चाहते हो, फॉर दैट सॉल्ट आप यूज कर सकते हो। और कोई भी कॉल के लिए इनिट डाटा तो लगता है किसी कॉन्टैक्ट में, अगर कोई अलग से डाटा भेजना चाहो तो वो इनिट डाटा, इसको आप इम्प्ली भी छोड़ सकते हो। तो ये एक होगा आपका एक फंक्शन ये होगा इसमें। दूसरा फंक्शन होगा हमारा अकाउंट का, रिटर्न द कंपाउंड कंप्यूटर एड्रेस ऑफ द टोकन बाउंड अकाउंट। तो ये क्या करता है, अगर आप अभी डिप्लॉय नहीं करना चाहते हो, यू डोंट वांट टू डिप्लॉय फॉर योर नो, बट आप चाहते हो कि दूसरे बंदे को दे सको कि भाई अगर मेरा इस टोकन का टोकन बाउंड अकाउंट क्रिएट होगा, अगर कोई अकाउंट क्रिएट होगा तो वो कैसा होगा। ठीक है, तो फॉर दैट आप यहाँ से अकाउंट चेक कर सकते हो, आपको फिर वही सारा डाटा डालना है और ये कैलकुलेट करके बता देगा कि आपका कॉन्टैक्ट एड्रेस या फिर टीबीए जो टोकन बाउंड अकाउंट का एड्रेस होगा वो कैसा दिखेगा, कैसा होगा। यहाँ से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो डिटरमिनिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक यूज करके हम लोग ऐसा कर सकते हैं। आगे लाइब्रेरीज हम लोग काफी यूज करते हैं, उसके द्वारा ही करते हैं, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों मेरा मेन अकाउंट की बात आती है, जो मेन अकाउंट होता है उस पर हम लोग आते हैं।
कि भाई जो कॉन्ट्रैक्ट और जो मैंने वहाँ पे बोला था ना इम्प्लीमेंटेशन एड्रेस क्या होता है, ये जो मेन अकाउंट है, ये जो अकाउंट एड्रेस, अकाउंट के नाम से कॉन्टैक्ट क्रिएट किया है इंटरफेस है, ये जब डिप्लॉयड होगा और डिप्लॉय होने के बाद जो इसका कॉन्टैक्ट एड्रेस आएगा, वही कॉन्टैक्ट एड्रेस हम वहाँ पे देंगे। एक्चुअली वो उसी कॉन्टैक्ट एड्रेस का यूज़ करके बार-बार फैक्ट्री कॉन्टैक्ट में डालेगा और नए कॉन्टैक्ट्स क्रिएट करता चला जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसमें मैं आता हूँ एग्जीक्यूट कॉल, सिंपल सा। यहाँ पे अब मैंने इस कॉन्टैक्ट, अब देखो क्या है ना कि ये जो कॉन्टैक्ट आपके नाम पे डिप्लॉय हो गया, आपका कॉन्टैक्ट एड्रेस आपको मिल गया, ठीक है। अब उसके अंदर आपके अकाउंट को, क्योंकि वो एज अ स्मार्ट कॉन्टैक्ट वॉलेट की तरह काम करने वाला है, तो वॉलेट की सारी फंक्शनलिटीज होनी चाहिए ना। तो आप चाहते हो कि आप उसमें जो एसेट ओन कर रहे हो, मान लो आपने इथेरियम ओन किया है क्योंकि वो इथेरियम पे डिप्लॉयड है, तो वो किसी और को ट्रांसफर कर सको, तो ये वाला फंक्शन कॉल कराना होगा, जो कि एक्सटर्नल फंक्शन है, मतलब आप इसे कॉल करा सकते हो। और ये पेबल है और रिटर्न है। अब दोस्तों ये इंटरफेस है, यहाँ पे हमें मॉडिफायर मारने पड़ेंगे। इसको तो कोई भी कॉल करा सकता है। टू एड्रेस डालेगा, अपना एड्रेस डालेगा, वैल्यू डालेगा और आपके पैसे निकाल लेगा। और डैट आपको यहाँ पे चेक्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ये इंटरफेस इसने नहीं डाला है, बट आपको यहाँ पे चेक्स लगाने पड़ेंगे कि भाई इसको कॉल कौन कर सकता है। और यहाँ पे केवल आपका एक्सटर्नली होल्ड अकाउंट ही कॉल कर सकता है, ऐसे मॉडिफायर हम लोग आगे लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से ये क्या करेगा, ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन सिंपली आपके जो कॉन्ट्रैक्ट में पैसे पड़े हैं, जो कि हम एक फंक्शन लिखते हैं कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में गलती से पैसे आ जाए तो उसको हम निकाल सके बाहर, तो वही ये फंक्शन है, इसको आप समझ लो दोस्तों। दूसरा फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन है टोकन का, आइडेंटिफायर ऑफ ERC-72 टोकन व्हिच ओन्स द अकाउंट। तो ये बताता है ये रिटर्न में क्या दे रहा है, चेन आईडी, टोकन कॉन्ट्रैक्ट एंड टोकन आईडी। ये बता देता है कि भाई ये जो अकाउंट डिप्लॉयड है, क्योंकि मैंने बोला ना आपकी आईडी, आपकी टोकन आईडी के लिए एक डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होगा। ये बता देता है कि भाई कौन सी चेन आईडी, कौन से एनएफटी और कौन से कॉन्ट्रैक्ट की जो एनएफटी है उसके लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के देता है कि ये एक्चुअली में मैं डिप्लॉय हुआ हूँ, मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हूँ, जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट को रिप्रेजेंट करता है, और मैं किस एनएफटी के लिए, कौन मेरी एनएफटी, कौन सी एनएफटी मेरी ओनर है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप ओनर चेक कर सकते हो। ये क्या बताता है, ERC-721 टोकन जिसके लिए आपने ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट डिप्लॉय किया है, उसको ओन कौन कर सकता है, मतलब वॉलेट मेटामास्क एड्रेस, वो मेटामास्क एड्रेस देगा जो वो ERC-21 टोकन को ओनर होगा, उसका जो ओनर होगा। तो एक्चुअली ये इसके कॉन्ट्रैक्ट के साथ जाके इंटरेक्ट करेगा, उसमें से ओनर निकाल के, ओनर ऑफ फंक्शन कॉल करा के ओनर निकाल के लाएगा। तो दोस्तों वही ओनर हम मॉडिफायर, ये ओनर जो हमें ओनर देगा उसको हम ऐसे यहाँ पे मॉडिफायर डाल सकते हैं एग्जीक्यूट कॉल में, कि भाई ये मॉडिफायर हम लगा देंगे कि हाँ यही ओनर इस फंक्शन को कॉल कर सकते। तो आप देखेंगे दोस्तों ये यहाँ पे खत्म हो गया। एक सिंपल सा अकाउंट कॉन्टेक्ट इसने बनाया, इसमें ज्यादा फंक्शनलिटी नहीं डाली है। इसके बाद हम फंक्शनलिटी ऐड कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे आप देख रहे हैं कि केवल जो उसके अंदर नेटिव टोकन्स हो गए उनको ट्रांसफर करने का तो मेथड डाला है, बट कल को एनएफटी आती है, आपके किसी ने आपके स्मार्ट कॉन्टैक्ट एड्रेस पे टीबीए पे एनएफटी सेंड कर दी, अब उसको ट्रांसफर कैसे करेंगे, वो कैसे होगा, वो हम लोगों ने यहाँ हैंडल नहीं किया। एनएफटीज को हैंडल करने की फंक्शनलिटी ही नहीं डाली है। 731 टाइप की एनएफटीज होती हैं, 1155 टाइप की एनएफटीज होती हैं। तो वो सारी बातें मैं आप लोग के साथ आगे करने वाला हूँ, मैं कैसे हैंडल करूंगा दोस्तों। और मैं आपको कुछ हिंट भी दूंगा, कुछ आपके लिए टास्क भी दूंगा, कि कुछ फंक्शंस में आप लेके छोड़ूंगा कि आप वो कल को जाओ, मैं हिंट दे दूंगा, पर मैं चाहूंगा कि आप उसे पहले क्रिएट करो, एंड देन मैंने नीचे लिंक देना है आपको, कि मैंने भाई गिटहब की एक लिंक देना है कि इस गिटहब पे मैंने पूरा जो एक होता है ना अच्छा सा कॉन्टेक्ट बना के, जो सारी फंक्शनलिटी जो इस अकाउंट कॉन्टेक्ट में होनी चाहिए, वो सारी फंक्शनलिटी मैंने उसमें डाल रखी है, और उसका लिंक मैं देने वाला हूँ। पहले आप लोग खुद से ट्राई करना, देन उसको आप चेक करना कि क्या फंक्शनलिटी और आप उसमें डाल सकते थे। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे नहीं होता है। पर चलिए चलते हैं, पहले एक सिंपल सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आपके लिए मैं क्रिएट करके दिखाता हूँ। ओके दोस्तों, तो चलिए, इन लोगों ने एक्चुअली हमें कुछ नहीं करना, खुद ही दे रखा है, उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन भी दे रखा है इसका। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अकाउंट जो हमें चाहिए था, ERC-6551 अकाउंट, उसका इन्होंने इंटरफेस का यूज करके उसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे बता रखा है। तो वी गोना यूज इट डायरेक्टली। तो फ्रेंड्स चलिए जल्दी से मैं इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट को, देखिए यहाँ पे इन्हें रजिस्ट्री का भी इम्प्लीमेंटेशन दे रखा है। हम इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स को पहले डिप्लॉय जल्दी से कॉपी पेस्ट कर देते हैं रिमिक्स में, फिर मैं आप लोगों को कंप्लीटली एक्सप्लेन करता हूँ कि एक्चुअली इनका फ्लो क्या होगा यूज करने का। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे दोनों के इम्प्लीमेंटेशन को भी कॉपी पेस्ट कर दिया है। अभी इसे कंपाइल करने का ट्राई करें अगर हम, तो ऑटो कंपाइल में लगा देते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे एरर आ रहा है कि इसको ERC-6551 रजिस्ट्री नहीं मिल रहा है, जस्ट बिकॉज हम लोगों ने इसको इंपोर्ट नहीं किया है। तो इसको इंपोर्ट करने के बाद देखते हैं और इनकी एरर्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इन्होंने एक्चुअली स्टैंडर्ड में भी एरर्स दे रखी हैं, और चलिए इंपोर्ट करेंगे हम लोग। IERC-6551, और एक्चुअली यहीं से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो आई होप अब इसको कंपाइल हो जाना चाहिए, लेट्स जस्ट वेट फॉर मिनट, हम लोग वेट करेंगे और अब देखते हैं क्या एरर आई है।
इसको मिला नहीं है। ओके, IRC651 रजिस्ट्री हम लोगों ने यहाँ पे दे रखा है, बट इट्स नॉट गेटिंग इट। लेट मी चेक। ओके फ्रेंड्स, तो ये कंपाइल हो गया। एक्चुअली यहाँ पे मैंने डॉट एस नहीं लिखा था, तो अभी इसको ये मिल गया है। सो आप देख सकते हैं मेरे इंटरफेसेस तो कंपाइल होने ही है। अब देखते हैं हमारा अकाउंट कॉन्टैक्ट कंपाइल होने में क्या एरर दे रहा है। तो इसको भी जब मैंने कॉपी पेस्ट किया फ्रेंड्स, तो ये बता रहा है कि लाइन नंबर 39 में वो रिटर्न नहीं मार पा रहा, क्योंकि ये यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा है समथिंग लाइक 39 लाइन पे चलते हैं, और यहाँ पे हमें सेमी कॉलन नहीं दिया है। अभी देखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एंड देन यहाँ पे इन्होंने यूज किया है एक बाइटकोड डॉट सोल, और इन्हें ये नहीं मिल रहा है, और इन्होंने बताया है कि ये इंपोर्ट करते हैं एसएस। ओके, तो हमें ये उठाने की कोशिश करते हैं कहाँ से आएगा। सिंपल से चलते हैं, इसको गूगल पे सर्च कर देते हैं। आई गेस कहीं ना कहीं मिलेगा हमें। बाइटकोड डॉट एस ओ एल, स्टार्स तो काफी मिले हुए हैं, तो आई गेस ये टेबल लाइब्रेरी है। ये बाइटकोड डॉट एस ओ एल फाइल है जो हमें क्रिएट करनी है वहाँ पे। तो इसको भी डायरेक्टली क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसको कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं वहाँ पे इस फाइल को। यहाँ से इंपोर्ट करने से बेटर है हम इसे कॉपी पेस्ट कर लें वहाँ पे, और हम ये गिट का लिंक दे देते हैं। अभी के लिए इसका गिट का लिंक दे देते हैं। लेट्स जस्ट ट्राई, ये वर्क करेगा। इसको कंपाइल होने देते हैं। लेट्स जस्ट सी, इसे मिलता है। मैं इसको थोड़ा सा देखता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इसको ये मिल गया है, बट अभी इसकी ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई कि इसको बाकी कॉन्टेक्ट टोकन जितने के नहीं मिल रहा है। तो ये प्रॉब्लम होती रहती है। आई गेस ये इसे हमें लोकली लाना पड़ेगा, इसलिए हो रही है क्योंकि ये रिमिक्स की प्रॉब्लम है। किसी वर्जन पे चल जाएगा, किसी ब्राउजर पे चल जाता है, कभी नहीं चलता है। तो ये दिक्कत तो रिमिक्स के साथ है। इसको रिफ्रेश करने की कोशिश करते हैं, मैं ट्राई करता हूँ ये प्रॉब्लम सॉल्व करें, क्योंकि ऐसे ये आपसे सारे एड्रेसेस को इस फॉर्म में मांगने मांगने की कहेगा कि इस फॉर्म में क्रिएट करो। एंड ये काफी अनोइंग होता है, बट ये रिमिक्स की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। एंड काफी बार रिफ्रेश करो, दूसरे ब्राउजर पे डालो तो ये चल जाता है, सेम कोड ही चल जाता है। चलिए मैं इसको थोड़ा रिजॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये अभी पिक नहीं कर पा रहा ओपन जेपी फाइल को, और जैसा मैंने बोला ये रिमिक्स की प्रॉब्लम होती है। तो फॉर नाउ अभी हम यही करते हैं, डोंट हैव एनी ऑप्शन, कंप्लीट गिट का एड्रेस दे देते हैं, एंड लेट्स जस्ट ट्राई कि ये अभी कंपाइल होता है कि नहीं। तो फ्रेंड्स आई गेस रिमिक्स बहुत स्लो काम कर रहा है यार, और नेट थोड़ा सा क्या पता मेरा स्लो। तो तब तक हम लोग देख लेते हैं कि एक्चुअली इस कॉन्टेक्ट के अंदर लिखा क्या है। ठीक है, तो पहले एक सिंपल सा उठाते हैं रजिस्ट्री वाला, जो हमारा रजिस्ट्री कॉन्टेक्ट था। बहुत सिंपल सा कॉन्टेक्ट था, हम लोग ने बात की थी। इसमें दो फंक्शंस होते हैं, पहला होता है क्रिएट अकाउंट। ठीक है, जो क्या कर रहा है, इनपुट्स ले रहा है। इनपुट्स के बारे में हम लोग बात कर रखे हैं। ये बाद में क्या कर रहा है फ्रेंड्स, एक डाटा टाइप बना रहा है कोड नाम से, उसमें ये क्रिएशन कोड को कॉल कर रहा है, जो कि इम्प्लीमेंटेशन चेन आईडी टोकन क्रिएट टोकन आईडी एंड सॉल्ट जो हम लोगों ने पैरामीटर्स दिए हैं उसको एज अ इनपुट ले रहा है। तो अब हम देखते हैं भाई ये क्रिएशन कोड है क्या। तो लेट मी जस्ट सर्च इज क्रिएशन कोड कहाँ पे यूज हुआ है। ये फंक्शन है हमारा क्रिएशन कोड का, ये इन्होंने बना रखा है। तो फ्रेंड्स ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन बेसिकली आपके वो सारे इनपुट्स को लेगा एंड उनसे एक बाइट टाइप का रिटर्न देगा। सो उन सारी वैल्यूज को क्या करता है, एक उनको पैक करके हैश क्रिएट कर देता है उनका। तो आप देख रहे हैं बाइट्स के फॉर्म में दे रहा है। तो ये कह रहा है एपीआई डॉट इनपुट पैक, एपीआई डॉट इनपुट पैक करता है आपकी आपसे डाटा जो भी लेता है सारों को पैक करके एक एपीआई में कन्वर्ट कर देता है, या फिर बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है। तो आप देख सकते हैं इसने क्या किया है, हैक्स किया है आपके पहले से कुछ वैल्यूज थी। ठीक है, जो कि एक प्रॉक्सी कॉन्टैक्ट था उसको यूज करते हुए वो हैक्स क्रिएट किया है, इम्प्लीमेंटेशन का एड्रेस यहाँ पे डाला है, देन एक हैक्स वैल्यू डाली है, देन इंपोर्ट कर दिया सॉल्ट चेन आईडी टोकन कॉन्टैक्ट टोकन आईडी, इनको इंपोर्ट कर दिया उसके बाद। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन कॉन्टैक्ट के साथ इन दोनों हैक्सेस को ऐड किया है, एंड देन ये चीजें इसने की हैं। अब ये हमारा क्रिएट कॉन्टैक्ट जो होगा ये क्रिएट करके आपको वहां पे रिटर्न मार देगा, एंड वो आप कोड में सेव कर दोगे। देन आगे हम क्या करते हैं, एक हमने एड्रेस टाइप वेरिएबल क्रिएट किया अकाउंट नाम का, और क्रिएट टू डॉट कंप्यूट एड्रेस में हम लोग ये वैल्यू शेयर कर देते हैं। पहला बाइट 32 टाइप का एक सॉर्ट, और दूसरा कैक 256 जो हम लोगों ने यहाँ पे एपीआई जो बाइनरी क्रिएट की है, सॉरी बाइनरी बोल रहा हूँ, बाइट के फॉर्म में। ठीक है, बाइट के फॉर्म में अपने डाटा को बाइट के फॉर्म में क्रिएट किया, उसको हम लोग किसमें शेयर कर देंगे, कैक 256 कोड, उस कोड को डाल देंगे। तो ये क्या करेगा, एक्चुअली में उसका हैश क्रिएट कर देगा।
ठीक है दोस्तों। और ये हमें देखना पड़ेगा क्रिएट टू में कंप्यूट एड्रेस क्या करता है। तो क्रिएट टू एक लाइब्रेरी है जो हम लोग यूज कर रहे हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं ये क्रिएट टू लाइब्रेरी हमने ओपन की यहाँ पे सिंपली यूज की है। और उस क्रिएट टू लाइब्रेरी में वो क्या कर रहा है, कंप्यूट एड्रेस फंक्शन कॉल कर रहा है। कंप्यूट एड्रेस फंक्शन यहाँ पे आपको देखो दिखा रहा है दोस्तों क्या करता है। ये आपका जो कंप्यूट एड्रेस फंक्शन है, ये रिटर्न द एड्रेस वेयर कॉन्टैक्ट विल बी स्टोर्ड इफ डिप्लॉयड। अगर आपका कॉन्टैक्ट डिप्लॉय होगा तो वो कहाँ स्टोर होगा, वो हम लोग हेल्प कर उसे हम लोग यूज करते हैं। तो ये क्रिएट टू लाइब्रेरी काफी यूजफुल है। ये डायरेक्टली हम लोग ओपन की यूज करते हैं। इसका आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ना चाहिए, जाके देखना चाहिए। इसमें काफी हैक्सेस बाइनरी क्रिएशन डिप्लॉयमेंट के काफी असेंबली लैंग्वेज में, आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, सॉलिडिटी को आप असेंबली कोड भी लिख सकते हो जो कि ईवीएम पे डायरेक्टली लिखे हुए हैं। जो ईवीएम पे डायरेक्टली रन करते हैं उन कोड्स को भी आप एक्सेस कर सकते हो बाय राइटिंग असेंबली कोड्स इन योर सॉलिडिटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। हो सकेगा मैं उसका एग्जांपल भी आपको फ्यूचर वीडियोस में दिखाऊंगा। ठीक है, अभी ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा दोस्तों। तो ये क्या कर रहा है, आपका अकाउंट कंप्यूट करके इसको दे रहा है कि किस अकाउंट पे ये डिप्लॉय होगा जाके, ये जो आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ये किस अकाउंट एड्रेस पे जाके स्टोर होगा। और उसको क्या बोलेंगे, अकाउंट एड्रेस कहेंगे या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एड्रेस बोलेंगे या स्मार्ट वॉलेट अकाउंट एड्रेस बोलेंगे। और या फिर हम लोग कॉन्टैक्ट एड्रेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि कॉन्टैक्ट एड्रेस ही बताता है कि किस कॉन्टैक्ट एड्रेस पे आपकी कॉन्टैक्ट की बाइनरीज स्टोर्ड हैं। तो वही ये इस पे उस एड्रेस पे ये बाइनरीज को स्टोर कर रहा है। और ये बता रहा है अकाउंट डॉट लेंथ अगर 0 नहीं है तो ये अकाउंट रिटर्न कर देगा। अगर वो लेंथ 0 आती है तो वो रिवर्ट कर देगा। ठीक है, तो वो आपको एरर शो कर देगा। तो यहाँ पे एरर हैंडलिंग हो रही दोस्तों कि अगर आपका कॉन्टैक्ट डिप्लॉय हो चुका है तो वो आपको कॉन्टैक्ट एड्रेस रिटर्न दे देगा सिंपल सा। और अगर वो नहीं हुआ है तो वो रिवर्ट कर देगा और बाद में आपको इवेंट यहाँ पे कर दे रहा है, अकाउंट क्रिएटेड इवेंट चला दे रहा है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि हम लोग क्रिएट टू लाइब्रेरी का यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि क्रिएट टू हमें फंक्शनैलिटी देता है दोस्तों कि आप कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट या फिर कॉन्ट्रैक्ट फैक्ट्री की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। आप उसे बता दो। ठीक है, अगर आपने 4337 का वीडियो देखा होगा तो ये चीजें मैंने वहां पे अच्छे से एक्सप्लेन की हैं। ये सारा उसका पार्ट है दोस्तों। सिंपल सा आप ये समझ लो कि आपको नया कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करने के जो एक फैक्ट्री कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करता है, वो स्टैंडर्ड हम लोग यूज करते हैं, वो क्रिएट टू लाइब्रेरी से ही यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका सिंपली ये इंप्लीमेंटेशन जो आप लोगों ने दे रखा है, यहाँ पे आपने एक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दे रखा होगा, ये उसी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस की कॉपी को ये डिप्लॉय मार रहा है। ये बार बार उसी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस की कॉपी को डिप्लॉय कर रहा है। और आप कहोगे कि वो तो सेम तरीके की कॉन्ट्रैक्ट बार बार डिप्लॉय हो रहा है। जो यहाँ पे हम लोगों ने डिफरेंट इन्फॉर्मेशन दी है, टोकन कॉन्ट्रैक्ट अपना टोकन आईडी, ये चीज उससे क्या अटैच है कि नहीं है। तो दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं जो ये हमारा क्रिएट कोड का है, ये एक्चुअली में आपके कोड को अटैच कर रहा है इन सारी इंफॉर्मेशन को। तो जो प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट हमारा काम करता है कि बैक में जो हम कॉन्ट्रैक्ट देते हैं वो तो स्टैंडर्ड यूज करता है, उसको आपके बिहाफ पे थोड़ा मोड करता है, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा कोड ऐड कर देता है, जो कि हम लोगों ने ऐड किया है चेन आईडी टोकन कॉन्ट्रैक्ट और टोकन आईडी बताने के लिए कि भाई इस कॉन्ट्रैक्ट किससे अटैच है, कौन से टोकन आईडी से अटैच है, कौन से कॉन्ट्रैक्ट वो जो टोकन आईडी वो कौन से एड्रेस पे डिप्लॉयड है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दी है डिप्लॉयमेंट के समय पे। बाकी हम लोगों ने बैक में वही कॉन्ट्रैक्ट यूज कर दिया जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर रखा था, जो एक स्टैंडर्ड अकाउंट का होना चाहिए। अगर दोस्तों आप लोगों ने यहाँ इम्प्लीमेंटेशन कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के नाम पे अपना कोई अकाउंट एड्रेस क्रिएट करके डिप्लॉय कर रखे यहाँ पे दे दिया होता है, तो ये आपके कस्टमाइज एक स्मार्ट वॉलेट भी आपके लिए क्रिएट कर सकता था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्री कॉन्ट्रैक्ट काफी ईजी था। यहाँ पे एक सिंपल सा फंक्शन था और दूसरा यहाँ पे अकाउंट का फंक्शन है जो कि सिंपल सी बात कैलकुलेशन, ये डिप्लॉय नहीं करता है, बस यहाँ से ये कैलकुलेशन करके आपको बता देता है कि कहाँ पे, देखिए कंप्यूटर एड्रेस में गए तो ये आपको बता दे रहा है कि कहाँ पे आपका एक्चुअली में डिप्लॉय होगा जाके। ठीक है, कौन से एड्रेस पे ये आपको कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होने वाला है, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस यहाँ पे देता है, या फिर आप कह सकते हो टोकन बॉन्ड अकाउंट का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट का स्मार्ट वॉलेट एड्रेस दे देता है, या फिर स्मार्ट वॉलेट अकाउंट दे देता है। अभी दोस्तों चलते हैं अपने मेन अकाउंट पे, जो कि हमें बनाना होगा, जो कि एज अ इम्प्लीमेंटेशन हम बोल रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन पे इसको डिप्लॉय करने के जो इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आएगा वही इम्प्लीमेंटेशन पे हम लोग डालेंगे। वो ये है दोस्तों, यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन कौन से फंक्शन है। तो जैसा मैंने बोला एक एग्जीक्यूट कॉल होता है, सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है, टू कॉल वैल्यू और डाटा। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है यहाँ पे वैल्यू और डाटा लेके आपका जो है ट्रांसफर कर दे रहा है नेटिव टोकन को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सिंपली ये चेक कर रहा है पहली बात कि मैसेज और सेंडर ओनर है कि नहीं। अगर ओनर है तो वो उस एड्रेस पे उतनी वैल्यू भेज दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये टोकन मैंने बताया था, ये टोकन फंक्शन जो होता है ये चेक करता है कि आपको बताता है, बेसिकली पब्लिक फंक्शन होता है, आप चेक कर सकते हो कि ये जो कॉन्टैक्ट है इसकी आईडी कौन सी है, कौन सा एनएफटी इसको होल्ड करता है, उसकी इन्फॉर्मेशन देता है। ओनर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या करता है, हमने ERC 721 जो IERC 721 इंटरफेस का यूज किया है और उसमें मैंने एक इंस्टांस किया है टोकन कॉन्ट्रैक्ट का। तो ये टोकन कॉन्ट्रैक्ट क्या है दोस्तों, ये टोकन कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, लेट मी शो यू, इसकी वैल्यू जो है ये देखिए, टोकन कॉन्ट्रैक्ट बताता है कि कौन सा
ERC 721 का टोकन आईडी, जिस टोकन आईडी जो टोकन आईडी इसका ओनर है उसका कॉन्टैक्ट एड्रेस क्या है। तो सिंपल सी बात है, ये उसी का एक इंस्टांस क्रिएट कर रहा है बाय यूजिंग IERC 721 टोकन, जो आप लोगों को पता होगा किसी की इंटरफेस का यूज करके हम टोकन कॉन्टैक्ट का उसमें नाम डाला तो हम उसके फंक्शंस की APIs को कॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये I721 उसके लाइक फंक्शंस को बता देता है कौन कौन से फंक्शंस होंगे। देन उसमें से हम ओनर ऑफ, मतलब हम निकाल रहे हैं कि कौन सी उस टोकन आईडी का ओनर कौन होगा, तो ये ओनर बताता है। तो ये हमें हेल्प करता है ओनर फंक्शन चेक करने के लिए कि इस समय जो करंट टाइम में उस टोकन आईडी या फिर ERC-721 टोकन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टोकन का जो आईडी का ओनर है वो कौन है और क्या वही इस फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो दैट्स व्हाई हम यहाँ पे ओनर चेक करते हैं। आप हर जगह पे देखोगे, आप देखो ये फंक्शन यूज हुआ होगा चेक्स लगाने के लिए। आपको मैं दिखा दूं, ये ओनर ऑफ फंक्शन हमने जो यूज किया है वो मैंने एग्जीक्यूट कॉल पे यूज किया है। ठीक है, ये जो प्राइवेट है एग्जीक्यूट कॉल जो यहाँ पे ट्रांसफर या चेक कर रहा है कि ओनर ही लगा रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये यहाँ पे है और इस वैलिड सिग्नेचर में हम लोग चेक करते हैं। तो जहां जहां पे हमें चेक करना पड़ता है कि मॉडिफायर लगाना पड़ता है कि ये ऐसी चीजें जहां पे जैसे हमारा जहाँ पे प्राइवेट की चाहिए होती थी, अगर हम आपको नॉर्मल एक वॉलेट की बात करें वहां पे जहाँ पे हमें प्राइवेट की देनी पड़ती थी जो कॉल लगाने के लिए, उन कॉल्स के लिए यहाँ पे ओनर चेक करता है कि भाई ये ओनर सही है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिग्नेचर वेरिफिकेशन के भी फंक्शंस डाल रखते हैं फ्रेंड्स, और ये बताता है कौन कौन से इंटरफेस ये सपोर्ट करता है, ये भी काफी जरूरी होता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये सिंपल सा हम लोगों ने करना ही किया था कि ये हमारी जो वॉलेट है जिसके पास जो इथेरियम है ये ट्रांसफर कर सके दूसरे एड्रेस पे। अभी तो हमने सिंपल सी यही फंक्शनलिटी डाली है ना दोस्तों। तो और अब देखते हैं कि ये बिल्ड हुआ कि नहीं। इसमें फिर से हमें एरर दी है, इनपुट इनवैलिड स्पेसिफिकेशंस। तो जो स्पेसिफिकेशंस है ये इनवैलिड हैं। ये एरर मैं थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने ये फाइल इस बार ना डायरेक्टली इंपोर्ट कर ली। आई हैव क्रिएटेड दिस bytecode.sol, लेट्स जस्ट ट्राई। ये रिमिक्स सपोर्ट नहीं कर रहा है, और तब तक मैं आप लोगों को बता दूं अभी इसमें कमी क्या है। अभी जो हम लोगों ने अकाउंट क्रिएट किया है, ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या है। अभी मेरे पास कोई ERC-20 टोकन है, ठीक है, उनको तो मैं नेटिव टोकन जो मेरे पास पड़े हुए हैं इथेरियम के एसोसिएशन के, वो तो मैं हैंडल कर रहा हूँ। कल को कोई बंदा आता है उसने ERC-20 टोकन इसमें ट्रांसफर की, कोई भी, ठीक है, और क्योंकि वो तो हमारा जो अकाउंट था वॉलेट थी उसको तो कोई भी ERC-20 टोकन हैंडल कर लेने चाहिए। साथ में किसी ने आपको NFT ट्रांसफर कर दी, तो एक्चुअली तो अभी जो मेरा कॉन्टैक्ट इसमें NFT ट्रांसफर ही नहीं हो पाएंगी। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद NFT ट्रांसफर हो भी गई इसमें तो वो फंस जाएंगे। ठीक है, अब आपकी NFT इसमें आ गई क्योंकि कोई ऐसा फंक्शन नहीं है, कोई ऐसा तरीका नहीं कि आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट के एड्रेस पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के एड्रेस पे अगर कोई भी ERC-20 टोकन पड़ा है या फिर आपका NFT आईडी पड़ी, तो उनको हम लोग ट्रांसफर कर सकें दूसरे अकाउंट पे। क्योंकि अभी हमारे पास कोई वॉलेट कोई उस कॉन्टैक्ट में जाके वो मेथड कॉल करने के लिए हमें एक्सटर्नली अकाउंट चाहिए था, एक्सटर्नली ओल्ड अकाउंट चाहिए होते थे टू कॉल दैट मेथड्स। ठीक है, अभी एक्सटर्नली वॉलेट तो है नहीं, हम इस स्मार्ट कॉन्टैक्ट अकाउंट से कॉल कैसे लगा पाएंगे जाके उस स्मार्ट कॉन्टैक्ट पे। उसके लिए हमें सारी फंक्शनलिटी यहाँ लिखनी होगी। ठीक है, कैसे हो सकता है मैं आप लोगों को हिंट देता हूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ पहले आप लोग इसको एक बार ट्राई करो। अगर नहीं समझ में आया तो मैं पूरा कोड एक फुल फ्लैश कोड इसका सारे चेंजेस करके अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहां से देख लेना एंड देन कमेंट मेरे को लिखना अगर कोई भी डाउट है। ठीक है, बिकॉज ये वीडियो लंबा होगा एंड आई वांट यू गाइस टू लर्न समथिंग। आप खुद समझो, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ दोस्तों कैसे हो सकता है। तो जैसे आप देख सकते हो IERC 721 में मैंने अपना कॉन्टैक्ट एड्रेस डाला और मैंने ओनर ऑफ फंक्शन वहां कॉल करा दिया। ऐसे क्या यहाँ पे अगर मैं IERC 721 टोकन में अपना कॉन्टैक्ट एड्रेस डालता, मतलब ऐसा कॉन्टैक्ट एड्रेस डालता, इसमें ये जो मैंने ओनर है एक ऐसा फंक्शन बनाता जिसमें वो इनपुट कॉन्टैक्ट एड्रेस भी ले रहा होता। ठीक है, तो मैं कॉन्टैक्ट एड्रेस देता और यहाँ पे पुट करता। अब उस कॉन्ट्रैक्ट के मैं कोई भी मेथड कॉल करा सकता हूँ कि नहीं करा सकता। अभी मेरे को कौन कौन से मेथड चाहिए फॉर वॉलेट, वॉलेट क्या करता है ट्रांसफर कर सकता है। तो मेरे पास जितनी भी ट्रांसफर फंक्शन होंगे 721 के, ठीक है, वो सारे मैं कॉल करा सकता हूँ कि नहीं करा सकता हूँ दोस्तों। ठीक है, अब ट्रांसफर के लिए क्या होता है, ट्रांसफर फ्रॉम, मैं यहाँ पे लिखता है ट्रांसफर फ्रॉम, और ट्रांसफर फ्रॉम के अंदर जो भी पैरामीटर्स हैं किस एड्रेस से होगा फ्रॉम, उसमें लिख देता है एड्रेस ऑफ दिस। ठीक है, दिस एड्रेस या फिर एड्रेस डॉट दिस करके हम लोग इस कॉन्टैक्ट का एड्रेस लेते हैं एंड देन मैं टू में लिख देता जिस एड्रेस पे करना चाहता हूँ, तो हम लोग कर सकते थे। तो मैं यहाँ पे दोस्तों आपको हिंट दे रहा हूँ, ऐसे ही इसको करना है। आपको सारे वो मेथड सोचने हैं। ठीक है, आपको सारे फंक्शन सोचने हैं जो कि एक वॉलेट यूज करता है, मेटामास्क जो फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है, और उनको इस मेथड से उनका इंस्टेंस क्रिएट करके आप यहाँ पे इनपुट में तो कॉन्टैक्ट एड्रेस लोगे इस बार। ठीक है, ये जो टोकन कॉन्टैक्ट हम वहां से उठा रहे हैं वहां से नहीं आएगा, यहाँ पे इनपुट में डालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे लिखेंगे सिंपल सा, लेट मी शो यू, विल सी। एड्रेस टाइप का एक इनपुट होगा जिसमें मैं टोकन कॉन्टैक्ट एड्रेस ले रहा हूँ एज इनपुट। ठीक है, तो ये हम लोग करने वाले हैं, ये करना, फिर यहाँ पे उसका इंस्टेंस क्रिएट करना और वो मेथड कॉल करा देना। तो हमें पहले से लिख के रखना पड़ेगा कि भाई कोई भी कॉन्टैक्ट एड्रेस आए हम उसका अगर NFT वगैरह आती तो उनको ट्रांसफर भी कर पाएंगे। ये होल्ड तो कर पाएगा अभी पर ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। तो ये दोस्तों फंक्शनलिटी डालनी पड़ेगी। आई होप यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पे एक और लाइब्रेरी हमको डालनी पड़ती है जिसको हम कहते हैं ERC 721 रिसीव्ड नाम का
एक आपका इंटरफेस होता है। लेट मी सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ERC 721 ओपन जिपलिन से ओपन कर लिया है एंड देन लेट मी जूम दैट, इसमें आपको दिखे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस इंटरफेस होता है ERC 721 रिसीवर। अगर आपने ये इंपोर्ट नहीं किया है अपने स्मार्ट कॉन्टैक्ट में, तो उस स्मार्ट कॉन्टैक्ट एड्रेस पे कोई भी बंदा अपना NFT नहीं भेज सकता। तो आपको ये इंटरफेस भी उसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। सीधा सा इंपोर्ट कर लेना है, कुछ होता नहीं है, कोई भी मेथड्स नहीं होते हैं, आपको इंपोर्ट कर लेना है। और आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो मेरी गिटहब जो मैं नीचे लिंक शेयर करूंगा उसमें जाके आप देख सकते हैं कि मैंने हिंट ले सकते हैं कि मैंने वो कैसे किया है। चलिए अब अपने कॉन्टैक्ट को टेस्ट करके देखते हैं और देखते हैं अभी इसमें क्या एरर आ रही थी। एंड ये एरर यही आ रही है, ओपन जिपलिन का इसको मिल नहीं रहा है। तो गाइस अभी इसने ओपन जिपलिन को तो पिक कर लिया, बट एक एरर और आ रही है। पहली एरर जो थी, हम लोगों ने IRC 6551 अकाउंट को इंपोर्ट नहीं किया है। तो एज वी ऑल नो, हम लोगों ने यहाँ पे फाइल क्रिएट कर रखी थी IRC 6551 अकाउंट, तो उसको इंपोर्ट करना था। एंड देन जो ये एरर देगा वो ये देगा कि आप लोगों ने एक इसका फंक्शन इंपोर्ट नहीं किया है। आप देखिए इसमें जो मैंने मेथड्स लिख रखे हैं हम लोगों ने दोस्तों, इसमें एक्चुअली ये नॉन्स नाम का फंक्शन है। अगर आप कोई इंटरफेस इंपोर्ट करते हो और उसका कोई फंक्शन इंपोर्ट, सारे फंक्शन जो भी मेथड उसमें दिए हैं वो सारे इंप्लीमेंट नहीं करते हो तो एरर आती है। तो फॉर नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अ, हम लोग अभी के लिए, इसका कोई यूज नहीं है नॉन्स का, तो इसको यू नो कमेंट आउट कर देते हैं और देखते हैं क्या अभी कंपाइल हो रहा है हमारा। हाँ, अभी ये कंपाइल हो गया है इजिली। तो दोस्तों अभी देखते हैं जो फंक्शनलिटी हमने सिंपल सा एक कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश की है स्मार्ट वॉलेट का, वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है TBA का। तो फ्रेंड्स अब मैं इसलिए ये इंपॉर्टेंट, यहाँ से अब ये इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, अब आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। अभी तक आपको अगर समझ में नहीं आया इंप्लीमेंटेशन अकाउंट वगैरह क्या है, सो लेट मी एक्सप्लेन यू। उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं कि मैंने यहाँ पे एक NFT कॉन्टैक्ट भी डाल रखा है, जिसके ऊपर, जिसके टोकन्स का यूज करके मैं उसके ऊपर एक स्मार्ट कॉन्टैक्ट वॉलेट या फिर टोकन बैन अकाउंट क्रिएट करूंगा। दोस्तों पहले मैं इसको डिप्लॉय करूंगा, जिसमें मैं आप लोगों को दिखा दूं कि ये कोई भी ERC 721 कॉन्टैक्ट पे काम करेगा जो पहले से भी डिप्लॉयड होगा उस पे भी। तो मेरा ये ERC 721 ऑलरेडी डिप्लॉयड होगा, देन मैं वो सारी चीजें करूंगा। तो मैं एक पहले से एक डिप्लॉयड NFT टोकन क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने इसको डिप्लॉय किया, यहाँ पे आए और लेट जस्ट मिंट वन टोकन। तो टू एड्रेस डाल देते हैं हम लोग। Let's just pick this address, second one address as a to address। मैंने इसको नो यहाँ से कॉल कराना है और NFT 1 दे देना है मेरे को और ये मिंट कर देना है। एंड लेट्स चेक कि ये मिंट हुआ कि नहीं हुआ। तो ये मिंट हो चुका है। एंड ये चीज हम चेक भी कर सकते हैं कि ओनर कौन है। ओनर ऑफ टोकन ID 1 इज दिस वन। तो ये एक मिनट हो चुका है, उसके पास एक NFT है। अब इस NFT नंबर 1 जो 721 कॉन्टैक्ट है, इसके NFT नंबर 1 को हम लोग एक वॉलेट एड्रेस प्रोवाइड करेंगे, स्मार्ट वॉलेट एड्रेस। फॉर दैट व्हाट वी नीड टू डू, हमें जाना पड़ेगा। और हमारे पास दो कॉन्टैक्ट हैं, एक अकाउंट एक रजिस्ट्री। आपको मैं बता दूं, अकाउंट जो रजिस्ट्री है, जब हम उसमें क्रिएट अकाउंट पे जाते हैं तो उसको इम्प्लीमेंटेशन एड्रेस चाहिए होता है। आप जब क्रिएट अकाउंट में जाएंगे तो उसको इम्प्लीमेंटेशन एड्रेस चाहिए होता है। ये कॉन्टैक्ट एड्रेस किसका होगा, जो हमने 721 डिप्लॉय किया इसका कॉन्टैक्ट एड्रेस होगा। चेन आईडी, जो हमारी चेन आईडी ये चल रही है जिसपे हम लोग डिप्लॉय कर रहे हैं, और हार्ड हैट, और जो हमारी रिमिक्स चलती है वो 1 होती है, मैं आप लोगों को बता दूं। टोकन कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे हमें बता बता दिया। इम्प्लीमेंटेशन कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, ये जो अकाउंट है, ये जो मैंने एक सैंपल अकाउंट क्रिएट कर रखा है, जो फंक्शनलिटी डाल रखी है, जो बार बार डिप्लॉय होगा डिफरेंट डिफरेंट आईडीज के लिए, उसको हमें डालना पड़ेगा एक स्टैंडर्ड अकाउंट कॉन्ट्रैक्ट। तो पहले हमें क्या डिप्लॉय करना पड़ेगा, इसको डिप्लॉय करना पड़ेगा। जब हम इसे डिप्लॉय करने जाते हैं, इसके लिए कंस्ट्रक्टर में कुछ भी नहीं चाहिए, तो हम इसे सिंपल सा डिप्लॉय कर देते हैं। अभी मैं इसको क्लोज करूं NFT वाले को, तो ये एग्जांपल 6551 अकाउंट हमारा डिप्लॉय हो चुका है दोस्तों। अब ये वाला यूज होगा हमारा, ये दोनों एड्रेसेस यूज होंगे हमारे रजिस्ट्री में। क्यों, लेट मी शो यू। रजिस्ट्री में जब हम कोई मेथड कॉल करते हैं, ये वाला है हमारा, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन भी चाहिए होता है, टोकन कॉन्टैक्ट एड्रेस भी चाहिए होता है, तो वो दोनों रिक्वायर्ड होंगे। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, रजिस्ट्री भी डिप्लॉय कर सकते हैं। तो आप जब रजिस्ट्री कॉन्टैक्ट में डिप्लॉय करने आएंगे तो यहाँ पर भी कंस्ट्रक्टर में कुछ नहीं मांग रहा है। तो आप ये देख सकते हैं तीनों कॉन्टैक्ट आपस में डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं है। तो इनको किसी भी नंबर पे डिप्लॉय करो, पहले कोई भी कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं रजिस्ट्री भी डिप्लॉय कर लेता हूँ दोस्तों। हमारे पास रजिस्ट्री भी आ गया। अब क्या करना है, इस टोकन की आईडी नंबर 1 के लिए मुझे ये वाला कॉन्ट्रैक्ट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिप्लॉय करना है, जो मुझे टोकन बॉन्ड अकाउंट देगा। ठीक है, तो मेरे को ये दोनों इंफॉर्मेशन डालनी होंगी। हमें क्या करना है, क्रिएट अकाउंट चलाना है। ठीक है, क्रिएट अकाउंट चलाने के लिए पहले मेरे को इम्प्लीमेंटेशन अकाउंट चाहिए होगा, जो कि क्या होगा, इसका होगा। इम्प्लीमेंटेशन अकाउंट किसका होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट का जो सैंपल आपने डाल रखा है, जिसको बार बार रीडिप्लॉय करना है, उसका चाहिए होगा। तो ये एक्चुअली रियल कोड होगा हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट का, इसका कोड वो यूज करेगा। और ये
कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होगा जिसका ओनर होगा, जो ओनर को शो करेगा कि भाई ओनर कौन है उस वॉलेट को हैंडल करने वाला। यहाँ पे हमें चेन आईडी डालनी है जो कि 1 होती है फॉर रिमिक्स। टोकन आईडी 1 के लिए हमें चाहिए, ये ओनर एक्चुअली टोकन आईडी 1 होगा। और सॉल्ट के लिए अभी हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने 0 लिख दिया, आप छोड़ सकते हो। बाइट को खाली भेज देंगे, हमें कुछ भी डाटा नहीं भेजना। एंड फ्रेंड्स लेट्स जस्ट डिप्लॉय इट। देखते हैं कि ये देखिए दोस्तों, ये मेरा रजिस्ट्री कॉन्टेक्ट कॉल हुआ की रेट ऑफ। और अब हम देखते हैं कि इसने हमें एड्रेस क्या दिया। तो ये जो हमारा ट्रांजेक्शन है फ्रॉम है, टू है, क्रिएट अकाउंट है, एंड देन ये जो है हमें कॉन्टेक्ट एड्रेस मिल गया। ये हमारा एक्चुअली टोकन बॉन्ड अकाउंट का एड्रेस है, टीबीए का एड्रेस है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा टीबीए का एड्रेस है और बाकी सारी चीजें आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब दोस्तों इसका यूज कैसे करना है, हमें एड्रेस तो मिल गया, तो मैं बताता हूँ आपको इसका यूज कैसे करना है। तो हमें पता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे फिर से लाना होगा, उसकी एपीआई को लाना पड़ेगा। तो ये एक्चुअली तो जो कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हुआ है वो तो यही है, अकाउंट कॉन्ट्रैक्ट है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग रीडिप्लॉय ना करके इसी की एक कॉपी वहां पे डिप्लॉयड है। अब वो जो कॉपी है उसको एक्सेस करने के लिए हमें उस अकाउंट एड्रेस यहाँ डाल के, एक हमारे पास डिप्लॉय करने का दूसरा मेथड होता है जो कि डिप्लॉयड अकाउंट को एज अ फ्रंट एंड हम यूज कर सकें उसके लिए होता है। तो ऐड एड्रेस से हम लोग कर सकते हैं, बट हमें यहाँ पे वो वाला कॉन्टैक्ट खोल के रखना होगा जिससे ये एपीआई फेच कर सके। अब मैं जब इसको कॉल करता हूँ तो क्या ये यहाँ पे चौथा कॉन्टैक्ट लगता, तो देखिए एक यहाँ पे उसका रेप्लिका, इसी का रेप्लिका, बट वो मेरे कॉन्टैक्ट शो करता है। जो अभी मेरा जो स्मार्ट वॉलेट है जो उसको शो करता है, उसका इंस्टांस है, उसको मुझे यहाँ पे इसने शो कर दिया। अभी फ्रेंड्स जब इसको हम लोग ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम पहले ओनर चेक करेंगे। यहाँ पे हम लोग इसका ओनर चेक करेंगे और लेट्स जस्ट इसको कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स जब भी मैं इसे कॉल करना चाह रहा हूँ कोई भी मेथड, तो ये बोल रहा है इट शुड बी पेएबल। तो क्या करना है, हमें पहले इसमें पैसे डालने हैं कुछ, ठीक है। हमें क्या करना है, इसमें कुछ पैसे डालने हैं क्योंकि ये आपका स्मार्ट वॉलेट है, इसमें हमारे पास अभी कुछ पैसे नहीं है। अब कुछ भी एक्सेस करने के लिए पैसे होना जरूरी है। तो हम लोग क्या करेंगे, एग्जीक्यूट कॉल आपका रेड साइन दिख रहा है और आपको पता है ऑलरेडी में अगर रेड साइन दिखता है तो उसके साथ हम पैसे भी भेज सकते हैं। तो एग्जीक्यूट कॉल में लेट्स जस्ट एग्जीक्यूट इट। मैं क्या करता हूँ, मैं अपने स्मार्ट वॉलेट से जो कि जिसका ओनर क्या कौन है, एज वी ऑल नो ओनर ये है क्योंकि इसके नाम पे एनएफटी थी, ठीक है। तो ये ही कॉल कर सकेगा। तो कुछ पैसे भेजता हूँ, इसको इसको भेजता हूँ, है ना भाई। तो इसका एड्रेस कॉपी किया, इससे हम लोग कॉल लगाएंगे। यहाँ पे मैं कुछ पैसे भेजता हूँ, वैल्यू रख लेता हूँ 1। अब ईथ में भेजना है तो हमें 18 जीरो लगाने पड़ेंगे, तो लगा लेते हैं। और 10 भेज देते हैं, ठीक है दोस्तों, 1 ही रखता हूँ। और मैं यहाँ पे उसी के साथ अपने इसमें 10 ईथ डाल देता हूँ उस कॉल के साथ, क्योंकि ये रेड है मतलब इसमें पैसे पे हो सकते हैं। और बाइट की वैल्यू हम लोग, और अब इसको ट्रांजेक्शन करेंगे। सो यहाँ पे एरर आई है और लेट्स जस्ट सी एरर क्या है। ट्रांजेक्शन फेल हो गया है, और क्यों फेल हुआ है, लेट मी चेक इट। फ्रेंड्स ये देखिए, ये ERC 655 रजिस्ट्री को कॉल लगा रहा है। तो हमारे साथ प्रॉब्लम ये हुई है, जब हम लोगों ने कॉन्टेक्ट ऐड किया है तो ये कॉन्टेक्ट एड्रेस गलत डाल दिया है और उसने गलत कॉन्टेक्ट एड्रेस डिप्लॉय कर दिया है। ये रजिस्ट्री का कॉन्टेक्ट एड्रेस हम लोगों ने डाल दिया है, वो मिस्टेक हुई है। तो हम चेक करते हैं कि एक्चुअली हमारा कॉन्टेक्ट एड्रेस क्या था। लेट मी सर्च। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को मिस्टेक दिखाता हूँ। एक्चुअली मैंने गलती की थी, मैंने यहाँ पे टू वैल्यू जो थी क्रिएट अकाउंट, उसके बाद जो वैल्यू आई थी, ये टू वैल्यू क्या थी, रजिस्ट्री कॉन्टेक्ट की थी, मैंने ये वाला कॉन्टेक्ट कॉपी कर लिया था। बट एक्चुअली हमें नीचे जाना होता है, डिकोड इनपुट के बाद डिकोड आउटपुट आता है, और जो आउटपुट एड्रेस हमें आया था, एक्चुअली आउटपुट में वो मुझे कॉन्टेक्ट एड्रेस देने वाला था ना, वो एड्रेस डालना चाहिए था जो कि हमारा रियल कॉन्टेक्ट एड्रेस होगा जिसपे ये डिप्लॉय हुआ है। तो चलिए अभी हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं। तो लास्ट वाला हम लोग रिमूव कर देंगे एंड वी वांट ऐड दिस वन, और फिर से इसको डिप्लॉय करेंगे। तो ये मैं आप लोगों के सामने करके दिखा रहा हूँ दोस्तों। अभी हमने ये ऐड कर लिया है, ठीक है। और एक बार इसको देखते हैं। अब देखिए एग्जांपल अकाउंट से ये परफेक्ट हमारा कॉन्टेक्ट जो है ना वो ऐड हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये मैं आप लोगों को सामने करके दिखा रहा हूँ, स्किप नहीं कर रहा हूँ कि आपको भी ये प्रॉब्लम्स आएंगी। जब 2-3 एड्रेसेस हो जाते हैं ना तो उसमें प्रॉब्लम होती है, दैट्स व्हाई आई एम शोइंग यू ऑन द फ्रंट फ्रेंड। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, टोकन कॉल करते हैं, ठीक है। ट्रांजेक्शन हैज बीन रिवर्टेड। अब क्या करते हैं, इसमें कुछ ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं क्योंकि इसमें पैसे नहीं हो सकते हैं। तो फॉर दैट हम यहाँ पे
10 ईथ देंगे और यही है, ये हमारा ओनर है, इसको देना है। इसको कॉपी कर लेते हैं, ये हमारा ओनर है। वैल्यूज ऐड करते हैं, 1 ईथ, 13 जीरो ऐड करके हम लोग 1 ईथ दे सकते हैं। एंड इसको खाली छोड़ते हैं, इसको ट्रांजेक्ट करते हैं। फिर से एरर आई है, लेट मी चेक, कुछ मिस्टेक हो रही है दोस्तों। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैंने फिर से वो रन किया और इसमें इस बार मैंने सही वैल्यू डाली। एक्चुअली जीरो ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गए थे मेरे, दैट्स व्हाई वो फिलफिल नहीं हो रहा था एड्रेस। तो मैंने क्या किया था, मैंने साथ में कॉल के साथ में 10 ईथ भेज दिए थे इस एड्रेस पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 ईथ आए, पर अभी इसका बैलेंस 9 ईथ दिखा रहा है। आपकी वॉलेट में यहाँ पे बैलेंस भी दिखाता है दोस्तों। अब आपका दिखा रहा है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे आपके पास 9 ईथ पड़े हैं, क्योंकि मैंने 1 ईथ जो था वो वहां सेंड कर दिया दोस्तों। अब आप देखिए मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं भेज रहा हूँ, तो इस वॉलेट से ही डायरेक्टली इस अकाउंट पे मैं पैसे भेज सकता हूँ। मैं एक जीरो हटा दे रहा हूँ, या फिर एक ईथ फिर से ट्राई करता हूँ भेजने को। दोस्तों देखिए फिर से मैं कॉल लगाऊंगा और अब यहाँ पे 8 ईथ बचे हैं, और जिस मैं वॉलेट पे भेज रहा हूँ आप यहाँ पे देख सकते हैं 101.99, मतलब 102 ईथ हो गए। एक पहले भेजा था, एक और अभी 2 ईथ हमने भेज चुके हैं। ठीक है, अभी मैं एक बार इस पे फिर से कॉल लगाता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 ईथ हो चुके हैं इसके पास। 2.9 में मतलब 3 ईथ हो गए हैं। अभी मैं इस एड्रेस पे भेजने का ट्राई करता हूँ, तो हमें पता है कि ओनर ये है, तो इसी से हम भेज सकते हैं। अब ये ओनर कॉल लगाएगा, इस एड्रेस पे भेज दो 1 ईथ। तो आप देख सकते हैं यहाँ 6 ईथ बचा, एंड द एड्रेस वी वांटेड टू शेयर यहाँ पे 1 ईथ आ गया है। अब मैं चाहूँ इस एड्रेस से कुछ कॉल लगाने को, तो देखिए दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे एरर आ गई और यहाँ पे आउटपुट में आ जाएगा आपका, यहाँ पे एरर आपको बता देगा कि फिर ट्रांजेक्शन आपका फेल हो गया, आप ऑथराइज नहीं हो कॉल करने के लिए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो हमने एक फंक्शनैलिटी डाली थी कि वो चेक करता था और वो होल्ड कर सकता है इथेरियम, उनको ट्रांसफर कर सकता है डिफरेंट एड्रेसेस पे, वो हम यहाँ पे कर पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन बताता है, टोकन की इन्फॉर्मेशन की चेन आईडी 1 पे डिप्लॉयड है, और एड्रेस बता रहा है आपका कि ये जो टोकन एड्रेस है एनएफटी का एड्रेस, वो आपको यहाँ पे बता रहा है। तो अगर हम ये मैच करें तो हमारा एनएफटी का एड्रेस आप देख सकते हैं क्या है। इसको मैं कॉपी करके कहीं पे पेस्ट करने की कोशिश करता हूँ, जैसे यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। तो बीबीए है, 0 बीबीए, और यहाँ पे भी देख सकते हैं 0 बीबीए। तो इसको हटा देते हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ से आप टोकन ओनर कौन है, टोकन आईडी है, ये सारी चीजें फेच कर सकते हो। ओनर ऑफ दिस अकाउंट फेच कर सकते हो, ये वाला एड्रेस है, तो सेकंड एड्रेस था हमारा जहाँ से भेज रहे थे, तो ये देखते हैं ये एड्रेस इसका ओनर है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी फंक्शनलिटी हम लोगों ने ऐड की थी। ये काफी सिंपल सा एग्जांपल लिया है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा काफी सारे कॉन्टेक्स्ट इन्वॉल्व हो रहे थे, तो आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। मुझे काफी टाइम लगा, दैट्स व्हाई मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया। आप दोस्तों मैंने जो आप लोगों को बोला है कि आपको ये ERC 721 की फंक्शनलिटी यहाँ पे ऐड करनी है कि भाई एनएफटी भी, ये आपकी वॉलेट है, इसमें एनएफटीज भी आप सेंड कर सको, फिर वो रीसेंड कर सके दूसरे एड्रेस पे, 1155 के लिए वो डालना है। और इस सब को मैं डाल के एक गिटहब रेपो, जिसका लिंक मैं यहाँ नीचे शेयर करूंगा, वो गिटहब रेपो में डाल दूंगा। अगर आपको नहीं समझ आता आप वहां से चेक कर सकते हो, अदरवाइज आप कमेंट में डाल सकते हो आपको क्या नहीं समझ में आया, मैं आपको कमेंट में आंसर कर दूंगा। होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।